जब जीवन में कुछ गलत होता है, मन टूट जाता है, उम्मीदें बिखर जाती हैं, तब सबसे पहले सवाल यही उठता है कि अगर भगवान सब देख रहे हैं तो ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। हम कहते हैं कि भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, लेकिन सच यह है कि जब दर्द होता है तब यह बात स्वीकार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस समय यह वक्त हमें खोखला लगता है, पर अगर थोड़ा ठहर कर शांति से गहराई से सोचे तो समझ आता है कि भगवान का अच्छा हमारे मन के हिसाब से नहीं होता, बल्कि आत्मा की ज़रूरत के हिसाब से होता है। हम इंसान छोटे से दायरे में सोचते हैं, हमें आज चाहिए, अभी चाहिए, जैसा हम चाहते हैं वैसा चाहिए। लेकिन ईश्वर समय को नहीं, परिणाम को देखते हैं। वो ये नहीं सोचते कि अभी तुम्हें कैसा लग रहा है, वह यह देखते हैं कि आने वाले कल में तुम्हारा कल्याण कैसे होगा। कई बार जो हमें टूटना लगता है वही हमें अंदर से मजबूत बनाने की प्रतिक्रिया होती है। जब बच्चा पढ़ाई में जिद करता है और माँ उसे डांटती है, तब बच्चे को लगता है कि माँ बुरी है, लेकिन माँ जानती है कि अगर अभी अनुशासन नहीं होगा तो भविष्य बिगड़ जाएगा। उसी तरह भगवान भी हमें कई बार वह नहीं देते जो हम मांगते हैं, बल्कि वह देते हैं जो ज़िंदगी हमें सच में ज़रूरत होती है। फ़र्क बस इतना है कि माँ को हम देख सकते हैं, भगवान को देख नहीं सकते, इसीलिए हम शक कर बैठते हैं। जीवन में जो दुख आता है वह सज़ा नहीं होता, वह शिक्षा होता है। ईश्वर किसी को तोड़ने के लिए कष्ट नहीं देते, बल्कि अहंकार तोड़ने के लिए, भ्रम तोड़ने के लिए, गलत रास्ते से हटने के लिए परिस्थितियाँ बदलते हैं। कई बार वह हमारे हाथ से चीज़ें छीन लेते हैं ताकि हमें समझ आ सके कि हम उन चीज़ों पर ज़्यादा निर्भर हो गए थे और खुद को भूल बैठे थे। हम कहते हैं मेरा यह सपना था, मेरी यह इच्छा थी, मेरा यह प्लान था, लेकिन शायद वह सपना हमें गर्व की तरफ ले जा रहा था, वह इच्छा हमें किसी गलत दिशा में मोड़ रही थी। ईश्वर जब कुछ छीनते हैं तो खाली हाथ नहीं छोड़ते, वह पहले खाली करते हैं, फिर भरने की तैयारी करते हैं। पर हम बीच में ही रोना शुरू कर देते हैं और ईश्वर की योजना को समझने से पहले ही हार मान लेते हैं। अगर आज कोई आपका साथ छोड़ गया है तो हो सकता है कि भगवान आपको किसी गलत सहारे से मुक्त कर रहे हों। अगर आज कोई काम बिगड़ गया है तो हो सकता है कि वह काम आगे चलकर आपको बहुत बड़ा नुकसान देने वाला हो। हमें यह अभी नहीं दिखता, लेकिन समय आने पर जब पीछे मुड़कर देखते हैं तब समझ आता है कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा यही है कि वह हमें वही देते हैं जो हमें सही समय पर सही इंसान बनाता है। सुख हमें आराम देता है, लेकिन दुख में सच्चा बना देता है। दुख में इंसान झुकता है, प्रार्थना करता है, भीतर की यात्रा शुरू करता है। अगर जीवन में कभी दुख न आए तो शायद इंसान भगवान को याद ही न करे। हम अक्सर कहते हैं भगवान मेरी सुनते नहीं, लेकिन सच यह है कि भगवान हमें बहुत ध्यान से सुनते हैं। हमारे मन की भाषा में नहीं, जीवन की भाषा में देते हैं। वह शब्दों से नहीं, घटनाओं से जवाब देते हैं। और जब तक हम उन घटनाओं को समझने का धैर्य नहीं रखते, तब तक हमें लगता है कि भगवान चुप है। जिस दिन इंसान यह मान लेता है कि मेरी समझ सीमित है और ईश्वर की योजना असीम है, उसी दिन मन शांत होने लगता है। फिर शिकायत कम होती है, स्वीकार ज़्यादा होता है। फिर यह सवाल नहीं रहता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि यह भावना आ जाती है जो हुआ उसमें भी कोई भलाई छिपी है। ईश्वर पर विश्वास का मतलब यह नहीं कि जीवन में दुख नहीं आएगा। विश्वास का मतलब यह है कि दुख आएगा, लेकिन मैं टूटूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि कोई है जो मुझे संभाल रहा है। भले ही अभी समझ न आ रहा हो, विश्वास अंधा नहीं होता, विश्वास धैर्य सिखाता है। अगर आज जीवन में अंधेरा है तो यह मत भूलिए कि बीज भी अंधेरे में ही अंकुरित होता है। अगर आज आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया तो शायद कुछ नया शुरू होने वाला है। ईश्वर कभी किसी का जीवन खाली नहीं करते, वह बस पुराना हटाकर नया लाते हैं। इसीलिए जब भी मन में सवाल उठे कि भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं या नहीं, तो अपने जीवन के पुराने पन्ने पलट कर देखना। कई ऐसे दुख आएंगे जिनके लिए आपने कभी रोया था, लेकिन आज वही दुख आपको सही जगह ले आए हैं। तब समझ आएगा कि ईश्वर ने तब भी अच्छा ही किया था। बस एक ही काम करो, जब कुछ समझ ना आए तब भी ईश्वर से नाराज मत हो, उनसे प्रश्न पूछो, लेकिन रिश्ता मत तोड़ो, क्योंकि ईश्वर से जुड़ा हुआ इंसान कभी हारता नहीं, बस वह सीखता है। और अंत में वही होता है जो आत्मा के लिए सबसे अच्छा होता है। जो हुआ उसे स्वीकार करो, जो है उसके लिए कृतज्ञ बनो, और जो आने वाला है उसके लिए भरोसा रखो, क्योंकि जब ऊपर वाला साथ देता है तो कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। न आंसू, न प्रतीक्षा, न पीड़ा, सब कुछ किसी न किसी रूप में बेहतर बनाने के लिए होता है। अक्सर हम भगवान से यह तो कहते हैं कि हमें उन पर भरोसा है, लेकिन जैसे ही जीवन में हमारी इच्छा के विरुद्ध चलता है, वही भरोसा डगमगाने लगता है। असल में भरोसा वही नहीं होता जो सुख में किया जाए। असली भरोसा वह होता है जो आंसू बहते समय भी बना रहे, क्योंकि सुख में तो हर कोई भगवान को धन्यवाद देता है, लेकिन दुख में भी सर झुका दे, वही सच्चा विश्वास होता है। भगवान हमें कभी भी हमारे सामर्थ्य से अधिकार पीड़ा नहीं देते। हर इंसान के हिस्से का दुख उसकी ताकत के हिसाब से ही आता है।
हर इंसान के हिस्से का दुख उसकी ताकत के हिसाब से ही आता है। अगर आज आप किसी भारी दौर से गुजर रहे हैं तो इसका एक ही मतलब है कि आपके भीतर उससे सहने की शक्ति है। ईश्वर कमज़ोर नहीं, मजबूत को ही बड़ी परीक्षा में डाल ईश्वर कमज़ोर को नहीं, मजबूत को ही बड़ी परीक्षा में डालते हैं ताकि उसकी आत्मा और निखर सके। कई बार हम बार बार एक ही गलती दोहराते हैं और भगवान बार बार हमें इशारों में समझाते हैं। पहले हल्का सा झटका देते हैं, फिर थोड़ा बड़ा, और जब हम फिर भी नहीं समझते तब पूरी व्यवस्था बदल देते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि भगवान हमें केवल सुखी इंसान नहीं बल्कि समझदार इंसान बनाना चाहते हैं। सुख इंसान को आरामदेह बना देता है लेकिन समझ नहीं देता। समझ तो ठोकरों से आती है, गिरने से आती है, हारने से आती है। और यही कारण है कि जीवन में हर किसी को कभी न कभी टूटना पड़ता है। जब कोई अपना धोखा दे तब बहुत पीड़ा होती है। मन कहता है कि अगर भगवान साथ होते तो ऐसा होने नहीं देते, लेकिन शायद वही धोखा हमें यह सिखाने आता है कि इंसान पर नहीं, केवल ईश्वर पर भरोसा करना सीखो। जो लोग चले जाते हैं वो हमें छोड़कर नहीं जाते, वो हमें सही सहारा पहचानना सिखा जाते हैं। ईश्वर हमें दर्द देकर क्रूर नहीं बनते बल्कि हमें भीतर से साफ करते हैं। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है तभी उसकी अशुद्धियाँ निकलती हैं, वैसे ही जीवन की आग में तपकर ही इंसान का चरित्र निखरता है। अगर सब कुछ आसानी से मिल जाए तो भीतर की गहराई कभी सामने नहीं आती। कभी कभी भगवान हमें अकेला कर देते हैं। आसपास लोग होते हैं लेकिन मन अकेला होता है। यह अकेलापन सज़ा नहीं है, यह आत्मा से मिलने का अवसर है। जब सब साथ होते हैं तब हम बाहर की दुनिया में उलझे रहते हैं, लेकिन जब कोई नहीं होता तब इंसान पहली बार खुद से बात करता है और वहीं से सच्ची समझ जन्म लेती है। जिस दिन इंसान यह समझ लेता है कि हर चीज़ का उत्तर अभी नहीं मिलेगा, उसी दिन बेचैनी कम होने लगती है। कुछ उत्तर समय देता है, कुछ अनुभव देता है और कुछ उत्तर जीवन के आखिरी मोड़ पर जाकर साफ होते हैं। भगवान हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं देते, क्योंकि अगर सब कुछ पहले ही पता चल जाए तो विश्वास का अर्थ ही खत्म हो जाए। कभी यह मत सोचिए कि आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ जा रही हैं। कोई भी सच्ची प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। या तो वह आपकी किस्मत बदल देती है या फिर आपको बदल देती है। और कई बार भगवान परिस्थितियाँ नहीं बदलते बल्कि आपको इतना मजबूत बना देते हैं। वही परिस्थितियाँ छोटी लगने लगती हैं। जब मन बहुत भारी हो तो भगवान से यह मत कहो कि मेरा दुख खत्म कर दो। उनसे यह कहो कि मुझे इतना धैर्य दो कि मैं इस दुख को सही तरीके से समझ सकूं। क्योंकि दुख खत्म हो भी जाए और समझ ना आए तो वही दुख किसी और रूप में फिर लौट आता है। याद रखना, भगवान देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते। इसलिए जब भी जीवन में कुछ टूटे, कुछ छूटे, कुछ बिखरे तो तुरंत यह मत कहिए कि सब खत्म हो गया। शांत होकर सोचिए कि शायद भगवान मुझे किसी नई शुरुआत के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अंत वही होता है जहाँ से एक बेहतर शुरुआत होती है। आखिर में बस इतना ही समझ लो कि भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, लेकिन वह अच्छाई हमारे आराम के लिए नहीं, हमारे विकास के लिए होती है। और जब इंसान यह बात दिल से मान लेता है तब जीवन की हर परिस्थिति पूजा बन जाती है, हर दर्द प्रसाद बन जाता है और हर इंतज़ार विश्वास बन जाता है। भरोसा रखो, क्योंकि जो ऊपर बैठा है वह कभी किसी का बुरा नहीं करता। इंसान गलती से चोट पहुंचा देता है, हालात धोखा दे देते हैं। ईश्वर कभी हानि नहीं देते। हाँ, वह हमें उस रास्ते से ज़रूर गुजरते हैं जो कठिन होता है, लेकिन वही रास्ता हमें गिरने से नहीं, संभलने से सिखाता है। हमें लगता है कि अगर यह हुआ तो नुकसान होगा, अगर वह चला गया तो सब खत्म हो जाएगा, अगर यह मौका छूट गया तो जीवन बेकार हो जाएगा। लेकिन ईश्वर की दृष्टि वहाँ तक जाती है जहाँ हमारी कल्पना भी नहीं जाती। जो चीज़ आज आपको नुकसान लग रही है वही कल आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाती है। भरोसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हमें कुछ समझ नहीं आता तब भी कोई है जो सब समझ रहा होता है। जब हम घबरा कर गलत फैसले लेने लगते हैं तब वही हमें रोक देता है। कभी किसी चीज़ को पूरा होने से पहले ही तोड़ देता है, कभी किसी रिश्ते को आगे बढ़ने से पहले ही ख़त्म कर देता है, ताकि आगे चलकर हमारी आत्मा घायल ना हो। ईश्वर हमें कभी उस आग में नहीं डालते जो हमें जला दे, तपाते हैं। वह केवल उतना ही तपाते हैं जितना ज़रूरी होता है। और जो इंसान उस तपन में भी भरोसा बनाए रखता है वही अंदर से कुंदन बन के निकलता है। जिसने बीच में ही भरोसा छोड़ दिया वही टूट जाता है। जब जीवन बहुत कठिन लगे तब यह मत सोचो कि भगवान तुम्हें भूल गए। उस समय समझो कि वह तुम्हें संभाल रहे हैं, बस शोर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो सबसे गहरे काम होते हैं वह शांति में होते हैं, शोर में नहीं। बीज भी चुपचाप मिट्टी के अंदर टूटता है, तभी वह पेड़ बन पाता है। भरोसा रखो, क्योंकि अगर ईश्वर ने तुम्हें किसी रास्ते पर रोका है तो वह रास्ता तुम्हारे लिए सही नहीं था। अगर उन्होंने तुम्हें देर करवाई है तो वह समय तुम्हारे पक्ष में नहीं था। और अगर उन्होंने तुम्हें अकेला किया है तो वह तुम्हें किसी गलत भीड़ से बचा रहे थे। ईश्वर का काम हमें खुश रखना नहीं है, हमें सही रखना है। कई बार सही होना खुश होने से पहले आता है, इसलिए वह पहले हमें सही दिशा में तोड़ते हैं, फिर धीरे धीरे सुख भी देते हैं। जिस दिन इंसान यह मान लेता है कि जो मेरे साथ हो रहा है वह मेरे विरुद्ध नहीं, उसी दिन से भय कम हो जाता है। फिर जीवन की हर चुनौती दुश्मन नहीं लगती बल्कि गुरु बन जाती है। इसलिए भरोसा रखो, चाहे हालात समझ में आए या ना आए, चाहे मन माने या नहीं, क्योंकि जिसने आज तक तुम्हें जिंदा रखा, तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया, वह आगे भी तुम्हें गिरने नहीं देगा।
हो सकता है ये रास्ता कठिन हो, लेकिन मंजिल सुरक्षित है। अंत में बस इतना याद रखना, ईश्वर कभी तुम्हें नुकसान नहीं देंगे। वह केवल तुम्हें वह इंसान बनाने में लगे हैं जो तुम बन सकते हो। तब तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि जो हुआ, जैसा हुआ, जितना हुआ, सब बिल्कुल सही था।